हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव के सेकंड चैप्टर को और उसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटन बाय डेब्रो काउली। इसमें एक्चुअली दो स्टोरीज हैं। आज हम पार्ट 1 को करेंगे। जो लेसन का टाइटल है वो हमें बताता है कि ये लेसन म्यूजिक के बारे में है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। आप इसको पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोई कैसे सुन सकता है बिना सुने हुए। तो ये बात हमें ये लेसन पढ़कर पता चलेगी। तो लेसन पढ़ने से पहले हम इन लाइनों को पढ़ते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उसकी हियरिंग पावर को ले लिया होगा, लेकिन उसे वापस कोई ऐसी चीज दे दी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वट वी हियर शी फील्स। जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कई ज्यादा डीपली वो उस चीज को फील करती है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो एक्सप्रेस करती है म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली, इतने ब्यूटीफुल मैनर में। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फोट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। इस लेसन को पढ़ो एक ऐसे पर्सन के बारे में जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट किया जिसने, और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया। Let's read the lesson now. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train. रश आवर का टाइम था। जो क्राउड थी वो जोसल कर रही थी। जोसल का मीन्स क्या होता है? पुश करना एक दूसरे को अपनी पोजीशन लेने के लिए एक ऐसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जो अंडरग्राउंड था। ए स्लाइट गर्ल, तो एक स्मॉल एंड थिन दिखने वाली लड़की जो 17 ईयर ओल्ड थी, लेकिन वो 17 ईयर ओल्ड दिखाई नहीं दे रही थी, वो उससे भी कम एज की दिखाई दे रही थी। जब उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को फील किया तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और नर्वस थी। क्यों वो एक्साइटेड और नर्वस थी? इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था। कहाँ पर वो जा रही थी? एक बहुत ही फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो लंदन में है। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और ये बहुत ही डॉन्टिंग था, बहुत ही फ्राइटनिंग था। फ्राइटनिंग किसके लिए था? किसी भी टीनेजर्स के लिए जो कहाँ से हो, किसी स्कॉटिश फार्म से हो। स्कॉटिश फार्म का मीनिंग यहाँ पे वो स्कॉटलैंड के किसी रूरल एरिया से थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज परफॉर्मली डेफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग जो इच्छा रखता हो कुछ बनने की, तो वो किस चीज़ के लिए एस्पायर कर रही थी? म्यूजिशियन बनने के लिए। वो फेस कर रही थी, उसको फेस करना पड़ रहा था एक बहुत बड़ा चैलेंज, मोस्ट ऑफ द पीपल से ज़्यादा बड़ा चैलेंज, क्योंकि वो परफॉर्मली डेफ थी। परफॉर्मली मतलब कंप्लीटली डेफ थी, वो सुन नहीं पाती थी। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी का लॉस ऑफ हेयरिंग था, मतलब उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो कम हुई थी, वो धीरे धीरे हुई थी, ग्रेजुअल हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर याद करती है जब उसने नोटिस किया था कि कुछ ना कुछ तो गलत है इस 8 साल की लड़की के साथ, एवलिन के साथ, जो वेट कर रही थी कि वो पियानो को आकर प्ले करे। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने एवलिन को उसके नाम से बुलाया, लेकिन वो मूव नहीं की। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। मुझे ये बात रियलाइज हुई, उसकी माँ कहती है, कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी उसकी मदर का नाम था। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। थोड़े समय तक एवलिन ने मैनेज कर लिया कि उसने छुपा लिया, कंसील कर लिया अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को। कहाँ से? अपने फ्रेंड से और टीचर से छुपा लिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। लेकिन जब वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे एग्जाम में वो बिल्कुल ही डिटेरियोरेट हो गए, मतलब खराब आने लगे, कम आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल में,
अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए हेडमिस्ट्रेस ने एवलिन के पेरेंट्स से कहा कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब ये बात डिस्कवर हुई, तब ये बात का पता लगा कि उसकी जो हियरिंग है, सुनने की पावर है, वो बहुत ही बुरी तरीके से इम्पेयर्ड हो गई थी, वीकेंड हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और ये क्यों हुई थी? ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से। धीरे धीरे उसकी जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। एवलिन के पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया गया कि इसे क्या फिट करवाने चाहिए, एवलिन को हियरिंग एड्स फिट करवाने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे वो सुन सके, और उसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए, वो स्कूल जो डेफ लोगों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि हर चीज अचानक मेरे लिए ब्लैक हो गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ऐसी लड़की नहीं थी जो गिव अप कर दे, जो हिम्मत हार जाए। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने इरादा पक्का कर रखा था, वो डिटरमाइंड थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेगी, जिएगी, और किसको परस्यू करेगी? अपने इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करेगी जो म्यूजिक में है। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन एवलिन ने नोटिस किया एक गर्ल को कि वो जाइलोफोन को प्ले कर रही थी। जाइलोफोन जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। और उसने ये फैसला लिया कि वो भी इसको प्ले करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स थे, परकशनिस्ट हम किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम, द तबला एटसेट्रा। जो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं उन्हें हम परकशनिस्ट बोलते हैं। तो जो वो परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने स्पॉट कर लिया, देख लिया उसके पोटेंशियल को, मतलब उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, एबिलिटी है जो डेवलप हो सकती है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उन्होंने ये बात नोट कर ली, ऑब्जर्व कर ली। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने कैसे शुरू किया? उन्होंने दो ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर, मतलब अलग अलग सुरों पे ट्यून किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से, उन्होंने ऐसा कहा, और आगे क्या कहा? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि उन्होंने कहा कि इसको सेंस करने की कोशिश करो, म्यूजिक को किसी और तरीके से। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन कहती है ये बात अचानक मुझे रियलाइज हुई कि मैं फील कर सकती हूँ हायर ड्रम को, वेस्ट से जो ऊपर का पार्ट है बॉडी का, उससे वो फील कर सकती थी हायर ड्रम को, और जो लोअर ड्रम है उसको वो फील कर सकती थी वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो एवलिन ने ये बात डिस्कवर कर ली बहुत जल्दी कि वो सेंस कर सकती है कुछ सर्टेन नोट्स को, सुरों को, कहाँ पर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती है, सेंस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। वो क्या कहती है कि मैंने सीख लिया था कि कैसे खोलना है, कैसे ओपन करना है अपने माइंड को और अपनी बॉडी को साउंड्स एंड वाइब्रेशन के प्रति। कैसे साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को सुनने के लिए मुझे अपने माइंड को ओपन करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और कहती है बाकी जो रेस्ट था, बचा हुआ था, वो टोटल डिटर्मिनेशन था, टोटल पूरा का पूरा पक्का इरादा था और मेहनत थी। आगे हमें क्या बताया जाता है? शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पॉइंट से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. वो एक टूर पर गई, और कहाँ गई? यूनाइटेड किंगडम। और किसके साथ गई? यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई। और उस समय तक वो 16 साल की थी और वो ये फैसला ले चुकी थी कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक
and scored one of the highest marks in the history of the academy. ऑडिशन का मीनिंग क्या होता है कि एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देना ताकि जो डायरेक्टर हैं वो डिसाइड कर सकें कि आप ठीक हैं उस एक्ट को करने में या नहीं। तो उसने ऑडिशन दिया किसके लिए? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। और वहां पे क्या स्कोर किए? वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए उस एकेडमी की हिस्ट्री में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और वो धीरे धीरे मूव कर गई। पहले वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, मतलब कई लोग मिलकर काम किया करते थे। उसके बाद वो कहाँ पे मूव कर गई? सोलो परफॉर्मेंसेस में। वो अकेली परफॉर्म करने लग गई। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स, जब 3 साल के कोर्स का एंड हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वो जीत चुकी थी ज्यादातर उस एकेडमी के जितने भी टॉप अवार्ड्स थे उनको वो जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब चीजों के लिए एवलिन ये नहीं कहती थी, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी ये कोई हीरोइक अचीवमेंट है कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम करके दिखाया है, वो ऐसा नहीं मानती थी। वो क्या कहती थी? इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम्हें तुम्हारे गोल का पता है, यू विल गेट देयर, तुम वहां पर पहुंच ही जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, वो टॉप पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। वो जो एवलिन थी वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो डिमांड मल्टी परकशनिस्ट उनमें से थी। और उसकी मास्टरी किस पर थी? उसकी कमांड किसके ऊपर थी? 1000 इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसकी कमांड थी। और उसका बहुत ही हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल था। हेक्टिक मतलब उसके पास टाइम नहीं था, उसको इतना इंटरनेशनली विजिट करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था कि उसके पास टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी थी, मतलब हेक्टिक स्केड्यूल था। इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है एवलिन को काम करते हुए बिना किसी एफर्ट के। वो एफर्टलेसली उस म्यूजिक को प्ले किया करती थी विदाउट हियरिंग, और वो सुन भी नहीं पाती थी। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारा जो डिस्कशन उसके साथ हुआ वो 2 घंटे का हुआ, लेकिन एक वर्ड भी उसने मिस नहीं किया, मतलब वो हर वर्ड को समझ पाई। उसने क्या कहा? ये इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड दे रखे हैं। उसने क्या कहा? मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। शी लाफ्ड, और ये कहकर वो हंसने लग गई। उसने क्या कहा कि वो मेन जिनकी बुशी बियर्ड्स होती हैं, जिनकी घनी दाढ़ी होती है, वो मुझे ट्रबल देते हैं, उनसे मुझे ट्रबल होती है। तो उसने आगे इस बात को एक्सप्लेन किया। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। ऐसा नहीं है कि मुझे उनके लिप्स को रीड करने में मुश्किल होती है। इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। मैं पूरे फेस को देखती हूँ, और आईज को तो मैं स्पेशल रूप से देखती हूँ। मतलब मैं आंखों से, लिप्स से और पूरे फेस से समझती हूँ कि कोई क्या कह रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट ए स्कॉटिश लिल्ट। वो बोलती है फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली का मीनिंग क्या होता है? विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक। वो बिना किसी फॉल्ट और मिस्टेक के बोलती है। और कैसे बोलती है? स्कॉटिश लिल्ट में बोलती है। उसका जो एक्सेंट है, उसका जो स्टाइल है, वे है बोलने का, वो क्या है? स्कॉटिश है। और वो आगे क्या कहती है? माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 साल तक। जब तक मैं 11 साल की थी मैं सुन सकती थी। जो लोग बचपन से सुन नहीं पाते तो वो एक बोल भी क्लियरली नहीं पाते। तो वो क्या कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 ईयर तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन उसकी इस बात से ये बात एक्सप्लेन नहीं होती कि उसने कैसे मैनेज कर लिया कि उसने फ्रेंच भी सीख लिया और बेसिक जैपनीज भी सीख ली। इस बात का पता नहीं चलता। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स। जहां तक म्यूजिक की बात है वो एक्सप्लेन करती है। वो क्या कहती है? इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये मेरी बॉडी में उड़लता है, ये मेरी बॉडी में आता है, हर हिस्से से, मेरे बॉडी के हर हिस्से से, हर पार्ट से म्यूजिक आता है।
इट टिंगल्स इन द स्किन, ये टिंगल्स करता है। टिंगल्स का मीन्स होता है कि प्रिकिंग, जैसे कि कोई चीज चुभना, उसको हम क्या कहते हैं, टिंगल। तो वो कहती है ये टिंगल करता है मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे हेयर में भी मुझे फील होता है म्यूजिक। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वो सेंस कर सकती है, पास करते हुए, साउंड को पास करते हुए स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स में आता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम्स पर झुकती है, उन्हें प्ले करती है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो फील कर सकती है उस रेजोनेंस को, उस गूंज को, कि उसकी बॉडी में वो म्यूजिक बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है, तो वो रिमूव कर देती है, हटा देती है, उतार देती है अपने शूज को। और क्यों हटा देती है? ताकि जो म्यूजिक की वाइब्रेशन है वो पास हो सके उसके नंगे पाँव से और उसकी लेग्स में पास हो सके। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो एवलिन है, शी मेक्स हर ऑडियंस हैप्पी, वो अपने ऑडियंस को हैप्पी कर देती है, खुश कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. जो मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की पावर ले ली होगी, लेकिन गॉड ने उसे ऐसी कोई चीज दे दी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी कई ज़्यादा डीपली वो फील कर पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही कारण है कि वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है इतना ब्यूटिफुली। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्क एल्कोहलिक। एवलिन इस बात को मानती है कि वो वर्क एल्कोहलिक है। वर्क एल्कोहलिक हम किसे कहते हैं? ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो काम किए बिना रह ही नहीं सकता, जिसे काम करने का नशा सा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्क एल्कोहलिक। तो वो मानती है कि वो वर्क एल्कोहलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और मुझे उनसे भी ज़्यादा कड़ा मेहनत वाला काम करना है जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो कहती है बहुत बड़ा मिलता है, एनॉर्मस है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती है म्यूजिक के, उसके अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती है, अपने म्यूजिकल प्रोग्राम करती है जेल में कैदियों के लिए और हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए वो फ्री करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, मतलब प्राथमिकता देती है किसको? उन क्लासेस को जो किसके लिए हैं? यंग म्यूजिशियन के लिए होती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन है बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की, वो क्या कहती हैं? शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो तो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते। दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंच सकते। डेफ चिल्ड्रन को भी ऐसा लगता है कि हम हर जगह पहुंच सकते हैं जब वो किसको देखते हैं? एवलिन को। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लैनी ने ऑलरेडी अकम्प्लिश कर लिया है, अचीव कर लिया है, जो उससे डबल एज वाले लोग भी नहीं कर पाते। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो परकशन को कहाँ ले आई है? ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर, सबसे आगे ले आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने एक बात डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि जो परकशन है वो भी क्या हो सकता है? मूविंग हो सकता है, इमोशनली मूविंग हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, एवलिन ने
इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है उन लोगों को जो हैंडीकैप्ड है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग जो उसे अपने आइडियल की तरह देखते हैं, वो कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू